नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम मोहन। आज फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल चाय विद राम मोहन पर। तो आइए चाय भी पीते हैं और आपके साथ एक नए विषय पर बात करते हैं। ये विषय ऐसा है जो कि हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है और बहुत से लोग इसको अपने जीवन में अमल में लाते हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लाभ हो रहा है। बहुत से लोग चाहते हैं इससे फ़ायदा लाभ लेना मगर कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे कोई मतलब ही नहीं है, उनकी ज़िंदगी चली जा रही है, वो चले जा रहे हैं, उसी में वो मस्त हैं। तो आज का इस विषय का जो है वो टाइटल है, जल्दी जागो जग बदलेगा। कहने का मतलब है सुबह अगर जल्दी उठ जाओ तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। अब देखिए, ऐसा है, ये बड़ा वैसा विषय है। कुछ लोग जो है सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, अलग अलग वजह हैं। खैर, उसकी हम अलग आपसे बाद में बात करेंगे। और एक और अंग्रेजी की कहावत भी है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बात बिल्कुल सच है और सत्य है। अब मैं इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, शोध हुआ है, कई जगह निकला है कि कुछ लोगों को जो है सुबह 4:30 बजे उठाया गया और कुछ को देर से उठाया गया। तो देखा गया कि जो जो जल्दी उठे थे उनकी ऊर्जा का लेवल, उनकी क्लैरिटी दिमाग की, उनका संतुलन, उनका इमोशनल एनर्जी सब कंट्रोल में थी, सब अच्छे से थी। और हम इसके कई उदाहरण भी दे सकते हैं आपको। देखिए, जल्दी उठने वाले जो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं उनमें मैं कुछ नाम आपको बता सकता हूँ। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बराक ओबामा, भूतपूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे कलाम, और उसमें देख लीजिए आप, सिने जगत में देख लीजिए अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार। ये सब सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं और इत्तेफाक से मैं भी बहुत जल्दी अर्ली राइजर हूँ। इसलिए इसके जो फ़ायदे हैं वो सिर्फ किताबों में नहीं लिखे हैं, मैंने खुद उनको महसूस किया है। देखिए, जब आप जल्दी उठते हैं सुबह तो आपका दिन लंबा हो जाता है, आपके पास टाइम ज़्यादा मिलता है। अब भाई कहते हैं ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। पहले कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अब भाई ब्रह्म मुहूर्त तो होती है 3 से लेकर 5 बजे तक। तो भैया ब्रह्म मुहूर्त में न भी उठो तो कम से कम 5 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ यार। उसके बाद फिर मामला जो है ज़रा वो वैसा हो जाता है। तो इस उठने से देखिए फ़ायदा क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए आपको 9 बजे अपने काम पे जाना है और अगर आप 5 बजे उठ गए या 6 बजे भी उठ गए तो आपके पास 3 घंटे का टाइम है। और जब आपके पास 3 घंटे का टाइम रहता है तो आपके दिमाग में बहुत बातें आ सकती हैं। चलो हम थोड़ी सैर कर सकते हैं, वॉक करने जा सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ और अपना काम कर सकते हैं। तो ये सब देखिए इसके फ़ायदे हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग लेट उठते हैं या देर से उठते हैं वो अच्छा नहीं कर सकते, वही बहुत अच्छा किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। मगर सच्चाई यही है कि जल्दी उठने के अपने फ़ायदे हैं। अब जैसे मैंने कहा ना कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो कोई इसका आर्गुमेंट भी दे सकता है कि साहब हम तो रात को 1 बजे उठ सोते हैं तो हम 3 घंटे उधर ज़्यादा काम कर लेते हैं। भाई गणित तो ठीक है ये कि 3 घंटे उधर या 3 घंटे इधर, मगर सुबह के 3 घंटे का अपना फ़ायदा है, इसका अपना फ़ायदा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस उठने के मसले में 3 श्रेणी के लोग हैं। पहली श्रेणी के वो लोग हैं जो जल्दी उठ रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। दूसरे श्रेणी के लोग वो हैं जो जल्दी उठना तो चाहते हैं, मानते हैं कि जल्दी उठना चाहिए, मगर उठ नहीं पा रहे हैं, मजबूर हैं बेचारे। और तीसरी श्रेणी के वो लोग हैं जो भैया जैसे जिंदगी चली उनको इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। तो हम तीनों श्रेणियों के लिए अलग अलग आपसे डिस्कस करेंगे कि भाई क्या और अच्छा कर सकते हैं और क्या न करें। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती हैं अच्छे नतीजे के लिए, और बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो जल्दी सुबह उठ रहे हैं, जैसे कि मैं खुद। देखिए, जब सुबह आप उठ जाते हैं जल्दी तो आप
बहुत फ्रेश महसूस करते हैं। आपके दिमाग में भी आता है आप या तो एक्सरसाइज करेंगे या वॉक पे जाएँगे। अगर आप वॉक पे जाते हैं और या एक्सरसाइज खुले हाउस में करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है, आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन जाती है, आपका लेवल ऑक्सीजन का ठीक रहता है, आपकी सब नसें खुल जाती हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप अगर उठ जाते हैं तो आपके लिए वही बहुत बड़ी बात है, आपको बहुत टाइम मिलता है। आप ये सोचिए कि अगर एक शख्स जो सुबह 5:30 बजे मान लेते हैं, चलो 6 बजे नहीं कहते, 5:30 बजे रख लेते हैं, उठ गया और 9 बजे सो जाना है, तो उसके पास 3.5 घंटे का टाइम है। तो भाई वो ये सब तो करेगा ही करेगा, एक्सरसाइज करे, जो भी करना है उसको करे और उसके साथ साथ उसको टाइम मिलेगा, वो थोड़ी देर अपना बैठ सकता है, थोड़ी देर अपना अपना आप अपने लिए खुद टाइम निकाल सकता है। नहीं, मैं बताऊँ आपको, मैं पार्क में वगैरह में जाता रहा हूँ टहलने। अभी मैं अपने घर के पास एक पार्क है, उस पे जाता हूँ और भाई मैं वॉक करने के बाद उसके बाद मैं 15 मिनट में बैठ जाता हूँ। यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, ठंडी हवा, है ना? पेड़ों का साया, फूल भी लगे हुए हैं, अच्छी महक भी, कभी भी खुशबू भी आती है और एक अजब सी एक अलग अनुभूति होती है, जिसका कि मैं आपको ऐसे कह के वर्णन बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा आता है। कभी-कभी देखिए ऐसी बढ़िया चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। अब आपको 8 बजे उठोगे तो आपको चहचहाहट सुनाई पड़ेगी? नहीं सुनाई पड़ेगी। और यही नहीं, कभी बहुत रंग-बिरंगी चिड़ियाँ दिखती हैं। यार दिखती नहीं वैसे तो, वहाँ बैठो तो आपको दिख जाती हैं। और कभी-कभी तो वहाँ पर एक बेंच है हमारे उसमें पड़ी हुई है, जो कि ईस्ट फेसिंग है। तो कभी-कभी जब जल्दी थोड़ा पहुँच जाते हैं और उसके बाद बैठते हैं तो सूर्योदय भी देखने को मिलता है ना? तो देखिए ये सब बहुत अच्छे इससे फ़ायदे होते हैं और आपको टाइम ज़्यादा मिलता है। अगर आप उठ गए हैं, आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ी देर अपने बैठ कर के अपनी पत्नी के साथ एक कप चाय भी पी सकते हैं, बच्चों से कुछ बात कर सकते हैं, शायद उनको बस स्टॉप पे छोड़ आ सकते हैं, कोई टाइम है आपके पास। मगर अगर आप जो है या कोई शख्स मान लीजिए उसकी 9 बजे जाना और 8 बजे उठेगा, तो उसका क्या होगा? एक तो भगदड़ में होगा, वो छलांग मार के पहले बाथरूम में जाएगा, जल्दी से वहाँ से निकल के आएगा, कपड़े-वपड़े पहनेगा, रेडी होगा, उसके बाद कूद के डाइनिंग टेबल बैठ जाएगा, फिर बड़ी स्पीड के साथ नाश्ता करेगा और फिर बैग उठाए फिर बाय-बाय और कह के चला जाएगा। तो भैया देख लो यार, दोनों बातें हमने आपको बता दी हैं। तो आप इस बात का बिल्कुल अच्छी तरह रखिए कि उठने के फ़ायदे बहुत हैं। जो उठ रहे हैं इसका खूब फ़ायदा उठाइए और अच्छा अपना डिसिप्लिन रखिए, संतुलन रखिए। एक बात ज़रूरी जो हम आपको बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे, देखिए रिजिड मत रखिएगा कोई भी चीज़। उठने के मामले में रिजिड मत रखिएगा। कि देखिए आजकल बहुत सारे कमिटमेंट्स हैं। बहुत से लोगों को बहुत रात तक काम करना पड़ता है। आप यू कांट हेल्प इट। और कभी आजकल सोशल लाइफ बहुत है, आपको पार्टी में जाना पड़ेगा, मिलने जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी परिस्थिति रहेगी और उसमें आप अपना रिजिड रखेंगे, नहीं मैं तो सुबह 4:30-5 बजे उठूंगा, तो अगर आप पार्टी से लौट के आए 1 बजे सोए 5 बजे उठेंगे तो आपकी नींद तो हुई या 4 ही घंटे, है ना? तो आपकी नींद कम हो गई। अगर बहुत बार आपकी नींद कम होगी, अगर आपकी नींद अच्छी, आपका कंप्लीट कोटा नहीं होगा, तो आपके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए भाई रिजिड मत करना कि नहीं मैं तो उठूंगा, ठीक है। एक बैलेंस रखिए। देखिए मैं बताऊं कि एक बैलेंस रखिए सोने और उसमें, और एक डिसिप्लिन रखिए। डिसिप्लिन किस बात का? कोशिश करिए उठने का एक निश्चित टाइम रखिए और कितने घंटे सोना वही बहुत आवश्यक है। देखिए जल्दी उठने के चक्कर में हफ्तों अगर आप कम सोएंगे तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। मेरे कलीग होते थे, तो कलीग क्या थे, मेरे साथ ही काम करते थे। तो एक दिन आए, वैसे तो बड़े फिट फाट रहते थे, वो एक दिन आए तो जम्भाई ले रहे थे, फिट नहीं लग रहे थे। तो मैंने कहा क्या हो गया? अरे अब क्या बताएं, कल सर हमको जाना पड़ गया, पार्टी थी उसमें गए और रात को साहब 1:30 बज गया था आते आते, और भाई नींद पूरी नहीं है। मैं जा आप फिर खुद ही बोले मैं तो अर्ली राइजर हूँ, 4:30 बजे उठ जाता हूँ। तो हमने कहा एक दिन 7:30 बजे उठ जाते यार, तो क्या बात फ़र्क पड़ता है? नहीं 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 साहब, डिसिप्लिन नहीं तोड़ता मैं। देखिए डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा। देखिए ये रिजिडिटी है, ऐसा रिजिड मत रखिए। मत इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक बैन, वही मैंने आपसे कहा ना कि एक बैलेंस बना के रखिए, भाई कितना सोना उतना सोना ही सोना है और बाकी टाइम को करना है। तो भाई ये है हमारी सलाह
आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी आप लोग जल्दी उठ रहे हैं। अब आइए उनकी बात कर लेते हैं जो लोग बेचारे सुबह उठना तो चाहते हैं, मगर उठना चाहते हो, मानते भी हैं इस बात को कि भाई जल्दी उठने के फायदे, पर उठ नहीं पा रहे हैं। देखिए समस्या क्या है उन लोगों के साथ, कि जब आप किसी चीज़ को मानते हैं, विश्वास करते हैं, यकीन कर लेते हैं, तो आप करते हैं कहाँ से? दिमाग से, यहाँ से मानते हैं। और करना होता है फिजिकली, और थोड़ा इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो बहुत बढ़िया, फिजिकल प्लस इमोशनल तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो भाई आप लोग, जो लोग चाह रहे हैं उठना और उठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी मेरे पास कुछ सलाह है कि भाई याद रखिए कि आपको फिजिकली एक्शन लेना पड़ेगा। आप जो हैं, ये जो ना होता क्या है कि जब सो के उठने का सुबह टाइम होता है, मान लीजिए अलार्म भी लगा लेते हैं ऐसे लोग, तो जैसे अलार्म बजता है तो इनका दिमाग इनको बताने लगता है, अरे यार तुम जल्दी क्यों उठ रहे हो, तुम तो रात को देर से सोए थे, और जल्दी उठ के क्या मिलेगा, ठंड है यार, ये सब करो, ये सब छोड़ो। और आप छट से आप अलार्म के ऊपर एक थपकी मारी, अलार्म बेचारा चुप हो गया, आप फिर सो गए। देखिए उठने के लिए आपको एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, थोड़ा आपको सख्त होना का अपने साथ। सबसे पहले तो ये बात मान लीजिए, जो मैंने पहली बात बताई कि आप मान लीजिए कि आपको मान लिया है आपने, उसको आपको इंप्लीमेंट करना, तो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट विद सम इमोशनल इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। तो सबसे पहला काम तो ये करिए कि आप याद रखिए कि अगर आपको दिक्कत होती है तो रात को सोने से पहले एक संकल्प लेके सोइए। संकल्प मैं कह रहा हूँ, संकल्प तोड़ नहीं सकते, संकल्प ले लिया कि भाई जैसे अलार्म बजेगा मैं उसके बाद मैं उठ जाऊंगा। और उठ जाने का मतलब आप बिस्तर छोड़ के बाहर आ जाएंगे, चाहे फिर दुनिया पे संकल्प लिया तो निकल के आना ही पड़ेगा। और भाई साहब अलार्म को रखिए दूर, सिरहाने मत रखिए, क्योंकि सिरहाने रहेगा फिर आप थपकी मार के सो जाएंगे। वहां रखिए उसको, समझ गए? दूसरी बात, तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि आप अलार्म दूर रखेंगे और संकल्प लेके सोएंगे मुझे उठना ही है। भाई एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते कर लो, मजा आ जाएगा आपको, आपको तबीयत खुश हो जाएगी, फिर आप ही आप करोगे, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। दूसरा, भाई कंफर्ट थोड़ा छोड़ो। आप लोग कंफर्ट से बहुत चिपके हुए हैं, यार मैं ज्यादा सोया था, मैं कम सोया था, मैं लेट सोया, कुछ भी नहीं। कम सोए ज्यादा सोए, एक टाइम डिसिप्लिन बनाया है उठने का। बेशक अपने आप सोने का टाइम जल्दी कर लीजिए, डजेंट मैटर, मगर 5 साढ़े 5 बजे यार उठ जाओ, और उसी हिसाब से अलार्म लगाओ, उसी हिसाब से अपना काम करो। और कंफर्ट को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि मैं कंफर्ट से नहीं लूँगा। देखिए आपको निश्चय करना पड़ेगा। देखिए आपकी आदत पड़ गई है, डोंट माइंड व्हाट आई एम सेइंग आपकी। और एक कहावत है ना, बैड हैबिट्स डाई हार्ड। तो भैया तुम्हारी जो आदत की थपकी मार के सो, आप तो इसको मुश्किल से छूटेगी। तो एक काम तो ये करिए, कंफर्ट से दूर आइए। और मैं आपको एक सलाह दूँ, कोई चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो काम करने का, जो भी पसंद है, उसको सुबह की शुगल में डाल दीजिए। बेशक आपको कोई म्यूज़िक सुनने का पसंद है सुबह सुबह, मानिए आपको क्लासिकल म्यूज़िक सुनना पसंद है कि यार मैं सुबह उठ करके सुनूंगा, टाइम लगा लूँगा उसको, है ना, ब्रश करते करते मैं कुछ गुनगुनाऊंगा, आई विल डू इट। या कोई और चीज़, आपको जैसे एक्सरसाइज करने का माली शौक है, आप देखते हैं सब लोग भाई बहुत अच्छा 6 पैक बॉडी बना रहे हैं, बड़े फिट रहते हैं, यार चलो मैं सुबह उठूंगा। तो कोई चीज़ आप अट्रैक्टिव अपने साथ अगर ऐड कर लीजिए उसके साथ, जिससे कि आपको उसका लालच हो और उसमें आप उठ जाए। और एक बार आप उठना शुरू करें, मैंने कहा 1 हफ्ते का टाइम दिया ना, 1 हफ्ते करके देख लेना भाई। अगर ना अच्छा लगे तो आप फिर दोबारा आप देर से सो के उठने लगना, मगर करिए, आप इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने दिमाग से मान लिया है तो बस दिल दिमाग सबसे मानिए और उस पर लग जाइए और उठिए, बहुत फायदा होगा आपको। तो अब चलिए आइए बात कर लेते हैं वो लोग जिनको कि इससे मतलब ही नहीं है, उनकी तो जय जल्दी सो जाएं, देर से उठ जाएं। मैं जानता हूँ आजकल की खासकर नए यंगस्टर्स जो उनमें कुछ अपने फैमिली में जानता हूँ, मैं जाता हूँ, कई तो 12 बजे तक सोते रहे हैं, भाई जल्दी उठ जाए, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रात में। अब होता क्या है, देखिए मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर देख रहे हैं रात को बैठ के बहुत लेट तक। मोबाइल इज़ अ वेरी बिग, आई लेट मी टेल यू, मोबाइल इज़ अ बिग सेटबैक इन दिस रिस्पेक्ट। बहुत प्रॉब्लम है। जब तक मोबाइल रात को ना देखते रहे 1-12 बजे 1 तक, क्या देख रहे हो यार। तो भाई जो ऐसे लोग हैं ना, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा देख लो करके, थोड़े दिन के लिए करके देख लो, उठ करके देख तो लो।
थोड़ा इसके बारे में जान तो लो कि सुबह उठने के फ़ायदे क्या हैं। पहले तो जानो, फिर एक्सपेरिमेंट करो और फिर उसको अडॉप्ट करो। देखो आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने आज आपसे फिर इस विषय के ऊपर बहुत सारी बातें कह दी हैं, ठीक है? तो बस 3 तरीके मैंने बातें करी हैं। जो लोग फ़ायदा ले रहे हैं वो लें, रिजिड ना बनाएँ इसको। जो लोग फ़ायदा लेना चाहते हैं मगर ले नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, भाई जैसे मैंने बताया है वो स्टेप्स करिए, संकल्प कीजिए कि उठेंगे और उसको निभाइए। बिस्तर से उठ निकल के बाहर आइए, अलार्म को दूर रखिए, कंफर्ट छोड़ो यार, कंफर्ट कुछ नहीं। और आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि रात को जो है मोबाइल थोड़ा-सा सोने से पहले वो करिए, एक डिसिप्लिन बनाइए, एक उठने का टाइम फिक्स करिए। और इसी तरह से जो लोग बिल्कुल नहीं हैं, जिनका कोई पता नहीं, कभी 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं। मैं जानता हूँ हमारे फैमिली में एक बच्चा है जो कि 12 बजे तक भी सोता रह सकता है। मैं तो पूछता हूँ कभी कि बेटा कैसे नींद है? बोले आप लेटे रहते हैं, आराम मिलता है। सुनिए, चलिए खैर कोई बात नहीं, सब सब ठीक है। मगर अब हाँ, मैं इसी के साथ मैं अपना इसको अपने वीडियो को मैं एंड करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और अगर आपको कोई प्रश्न हो, कुछ आपको कमेंट करना हो तो प्लीज़ फ़ील फ्री कमेंट करिए, या ज़रूरत होगी तो मैं आपसे बात भी करूँगा। और आप लोगों ने बहुत ध्यान रखिए, अच्छे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्ते।